बदलती दुनिया और बदलते समय में मीडिया के बहुत सारे शब्द न केवल बनाए जा रहे हैं, बल्कि वो खुद चलकर भी हमारे पास आ रहे हैं। और जब हमारे पास अंकित तिवारी जी आते हैं और कहते हैं कि मीडिया डिक्शनरी के लिए शब्द चाहिए, तो मुझे अपना दिया हुआ एक शब्द याद आता है, खबराटक। खबराटक यानी खबरों के साथ नाटक, यानी नाटकीय अंदाज में खबरों को प्रस्तुत कर देना। जब मैंने ये शब्द दिया और बहुत सारे लोगों ने इसको जब आत्मसात करने का प्रयास किया, तो लगा कि वास्तव में ये शब्द हमारे समय की बड़ी ज़रूरत थी। और ऐसा ही एक शब्द है पेराई पत्रकारिता, यानी कि टेलीविज़न में एक ही खबर को लेकर दिन भर हम उसे चलाते रहते थे, दिन भर चलाते रहते हैं। ये पेराई पत्रकारिता, जैसे हम तेल पेरते थे और उसमें से निकलता था तो वो अलसी को पेर कर तेल निकलता था, वैसे ही यहाँ भी पूरी ऐसे तो पेराई पत्रकारिता और खबराटक जैसे शब्द मीडिया डिक्शनरी में शामिल होने चाहिए। नए लोगों को पता होने चाहिए कि ये हमारे शब्द हैं। एक चीज़ और अंकित जी ने पूछी है कि जब मैं पत्रकारिता करता था, वो 20वीं सदी के अंतिम वर्ष थे और 21वीं सदी के प्रारंभ के वर्ष थे, और आज की समय पत्रकारिता में क्या फ़र्क है, तो मुझे लगता है कि चुनौतियाँ कुछ तो वैसे ही हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ बढ़ सी गई हैं। हमारे समय में जो चुनौती थी, हम अपने समय में मीडिया के आपसी जो द्वंद्व होते थे, उनकी चुनौतियाँ हमारे पास होती थी। हम सत्ता और समाज को जब रिपोर्ट करते थे, तो हमारे पास वहाँ से तो दबाव आता था, समाज का भी दबाव होता था और सत्ता का भी दबाव होता था। लेकिन इसमें एक धीरे-धीरे एक दबाव और भी शामिल होता चला गया, और वो था बाज़ार का दबाव। यानी कि जब मीडिया में पैसा लगता है, पूँजी लगती है, तो मुनाफ़े की होड़ भी मच जाती है और मिशन गायब हो जाता है। यानी पूँजी और मुनाफ़े की होड़ में मिशन गायब होता चला जा रहा है। बड़े-बड़े संस्थान, बड़े-बड़े चैनल्स हमारे सामने आते चले जा रहे हैं, लेकिन वो जो पत्रकारिता का मिशन जो हमने पिछले सदी में 80 के दशक में या 70 के दशक में जो हमें पढ़ाए गए थे और जिनको लेकर हमने अपनी पत्रकारिता की बनावट और मजावट की थी, वो मिशन आज कहीं न कहीं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता दिखाई देता है। और बड़ी चुनौती है कि हम पत्रकारिता के मिशन, यानी सबसे बड़ा मिशन, कि जिनकी आवाज़ें दबा दी गई हों, जो आवाज़ें नहीं उठ पा रही हों, उन्हें उठाना या उनकी आवाज़ों को बुलंद करना पत्रकारिता का काम होता था, वो थोड़ा सा कम हुआ है। और वो कह सकते हैं कई मायनों में बहुत कम हुआ है। तो एक बड़ी चुनौती है कि हम उनकी आवाज़ बन सकें जिनके पास आवाज़ नहीं है।